If you guys want to cover 80 to 90% of the topics that keeps repeating on CS Executive JIGL paper, so this video is for you. Watch the video till the end and you will get to know कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. लाइक कुछ टॉपिक्स होते हैं जो इंस्टीट्यूट के फेवरेट होते हैं, वहाँ से इंस्टीट्यूट रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछता है. यू विल गेट टू नो दैट फर्स्ट. एंड द सेकेंड थिंग कि ये सेम टॉपिक्स मैंने भी पढ़ाई करी थी एंड मेरे भी इन्हीं टॉपिक से क्लियर हुआ है. लाइक मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ यही टॉपिक करना है, बट इस टॉपिक को अपना 101% दो एंड यू विल बी एबल टू क्लियर योर एग्जाम वेरी इजली. लाइक तुम्हें एग्जीक्यूटिव हार्ड लगेगा ही नहीं, दैट इजी. ओके, सो जल्दी से अपना पेन पेपर लेके आओ एंड लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोर्सेस ऑफ लॉ. सोर्सेस ऑफ लॉ हमें 8 to 10 मार्क्स कवर करके देता है. इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहला आता है प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ. प्राइमरी सोर्स में आपको करने तो सारे हैं, बट इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पहला कस्टम, दूसरा प्रेसिडेंट. कस्टम में एक क्वेश्चन रिपीटेटिव बार पूछा जाता है, वो है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम. ये ना इंस्टीट्यूट का फेवरेट है. इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम 5 मार्क्स का, तो इसको आप 5 स्टार लगा लो. ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट. इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक कोई केस दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा टाइप का प्रेसिडेंट है, तो आपको प्रेसिडेंट और उसके सारे टाइप्स आपको पता होने चाहिए. ओके, 4 टाइप्स हैं, चारों को अच्छे से दिमाग में बिठा लो. एंड इस पे याद रखना कि हमेशा अभी तक प्रेसिडेंट पे बस केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन नहीं रहता है. केस दे दिया रहेगा, आपको पूछा जाएगा प्रेसिडेंट कौन से टाइप के वो बताओ. ठीक है, अभी सेकेंडरी सोर्स में बात करें तो सेकेंडरी सोर्स में आपका जो मेन फोकस होगा वो होगा जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. ये आपको बहुत ध्यान से करके चलना है. ओके, उसके बाद इस चैप्टर में हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट 3 डॉक्ट्रिन्स हैं, वो तीनों आपको पता होनी चाहिए. पहला स्टेयर डिसीज, दूसरा रेशियो डेसिडेंसी, ऑबिटर डिक्टा. रेशियो डेसिडेंसी एंड ऑबिटर डिक्टा के बीच का डिफरेंस ये भी इंस्टीट्यूट बहुत बारी पूछ चुका है. ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. ठीक है, 3 पॉइंट कवर हो गए हमारे. अब हम लोग बात करते हैं चौथा जो इंपॉर्टेंट है, वो है थ्योरी. थ्योरीज पे भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है. आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा एंड आपको बोला जाएगा एलोबरेट, या फिर जर्मी बेंथम एंड इट्स 8 एस्पेक्ट. ये एक रिपीटेटिव क्वेश्चन, लाइक इंस्टीट्यूट डायरेक्ट आपसे इस पे क्वेश्चन पूछता है कि जर्मी बेंथम के 8 एस्पेक्ट्स बताओ. ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए. जर्मी बेंथम के आप आगे बढ़ोगे जॉन ऑस्टिन. जॉन ऑस्टिन के बाद आपको करना है रॉस्को पाउंड, उसके बाद आपको करना है हेंस केल्सेंस. ये हमारा चैप्टर 1 एंड होता है. इतना अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो ना तो 8 to 10 मार्क्स आपके पॉकेट में. ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है. इसमें 10 to 15 मार्क्स रहते हैं. अभी आप इसमें 20 एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि काफ़ी सारे सिलेबस में रिडक्शन हुए हैं. तो इस चैप्टर से आप अपना केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन केस बेस्ड होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इसकी वेटेज भी काफ़ी अच्छी है, तो इसको तो गलती से भी छोड़ के मत जाना, सब कुछ कर लेना. अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे आर्टिकल 12 जो कि डिफाइन करता है स्टेट को. इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, जो कि बात करता है इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ स्टेट. इसको भी 5 स्टार मार्क कर लो. ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है. इसमें इसका जो केस लॉ है वो है अजय हसिया वसत खालिद मुजीब. ये नाम आपको पता होना चाहिए. ठीक है, आप अगर इसको अपने आंसर सीट में लिखोगे ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं, ये डॉक्ट्रिन्स आपको पता होना चाहिए. ठीक है, आर्टिकल 13. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 14. आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है स्कोप ऑफ आर्टिकल 14. ठीक है, या फिर परमिसिबल क्लासिफिकेशंस ऐसा पूछा जाएगा, तो आर्टिकल 14 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जो कि हमारा बात करता है आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. ओके, फिर आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. फिर आर्टिकल 19 में हम लोग बढ़ेंगे और आर्टिकल 19 में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन तो ये हमारे पास है, बट उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है एंड ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसको मार्क कर लो. उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे आर्टिकल 20 की तरफ. उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 21. देखो इसमें ना 21 में एकदम से डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं. जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा डिफाइन डबल जियोपार्डी, या फिर आपसे पूछा जाएगा सेल्फ इंक्रिमिनेशन. सिंपली इसको डिफाइन करने बोल दिया जाएगा 3 to 3. लाइक अभी तक जो पैटर्न है उसमें 3 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि डिफाइन डबल जियोपार्डी या फिर सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है, आपको बस डिफाइन करना होता है. ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से करना. ठीक है, उसके बाद एजेंसी ऑफ स्टेट मैंने बता दिया आपको कि इसको 5 मार्क कर लो. उसके बाद आर्टिकल 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन.
ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसमें ना एक बहुत ही फेमस केस लॉ है जो आपने बहुत बारी सुना होगा, लेकिन आपको इसको बहुत ध्यान से करना है, जो कि है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ है, आपको क्लास में बताया गया होगा, मैं भी बता रही हूँ, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हुए, इंस्टीट्यूट को आपसे हलवा क्वेश्चन पूछना हुआ, तो वो आपसे पूछेगा फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसको एक दो बारी पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, फिर आप करोगे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें से अभी पिछले कुछ अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट इस एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आप करेंगे रिट जुरिडिक्शन। इसमें ना सिंपली आपको बोल दिया जाता है डिफाइन हैबिस कॉर्पस या फिर डिफाइन मैंडमस या वो वारंटो या कुछ भी आपसे इंस्टीट्यूट सिंपली आपको डिफाइन करने बोल देगा, और 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का आपसे पूछ लेगा, 2 मार्क्स का। जैसे केस बेस्ड वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, तो उसमें बहुत चांसेस है कि आपको बोल दिया जाएगा डिफाइन हैबिस कॉर्पस और वो 2 मार्क्स के लिए दे दिया जाएगा। तो ऐसे करके रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर आप करोगे लॉ मेकिंग प्रोसेस। उसके बाद ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ध्यान से करना है। पिथ एंड सब्सटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर में केस बेस्ड में क्वेश्चन आया था। पैलेरेबल लेजिस्लेशन करोगे एंड प्लीनरी पावर करोगे। ये सारा कंप्लीट करने के बाद आप मूव करोगे चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इसमें आपको 5 मार्क्स कवर करके देता है ये चैप्टर, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको स्टैट्यूट का डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। स्टैट्यूट का डेफिनेशन एंड टाइप्स दोनों ही आपको पता होना चाहिए। इसको करने के बाद आप मूव करोगे प्राइमरी रूल्स एंड अदर रूल्स, ठीक है। प्राइमरी रूल्स, जितने भी सारे प्राइमरी रूल्स हैं ना, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। प्राइमरी रूल सारे ही इंपॉर्टेंट है, सबको आपको बहुत ध्यान से करना है, चाहे वो हिडन्स रूल हो, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन हो, जो भी है। प्राइमरी रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी रूल्स को बहुत ध्यान से करके जाना। अदर रूल्स भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। उसके बाद आता है प्रिजम्पशन पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। उसके बाद एड टू इंटरप्रिटेशन ये करना है। इफेक्ट ऑफ रिपील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें पिछले अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन आया था, इसको 5 मार्क आप कर लो। ये वाला ना टॉपिक बहुत कुछ छोड़ के जाता है, छोड़ के मत जाना, इसमें से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसके बाद आप करोगे सोशली बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, फिर लास्ट आप करोगे डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटेंशियल कंप्लायंस। ये करने के बाद आप मूव करोगे चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर 4 हमारा वही 5 to 8 मार्क्स कवर करके देता है। एंड आई नो कि चैप्टर 4 में आप लोगों को दिक्कत जाती है, बहुत लोग छोड़ के जाते हैं, तो चैप्टर 4 छोड़ के मत जाना। कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ, जरूर से करके जाना। सबसे पहला प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, ये करोगे। नीड एंड सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ, दोनों कर लोगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन में एब्यूज ऑफ डिस्क्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे, करोगे जुडिशियल रिव्यू एंड अदर रेमेडीज़। ये करने के बाद फिर आप आगे करोगे नेचुरल जस्टिस, फिर आप करोगे लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। इसमें देखो डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी इंजंक्शन एंड परपिचुअल इंजंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ना अगेन 5 स्टार मार्क कर लो। एंड रूल अगेंस्ट बायस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क कर लोगे। अभी हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आराम से ले लो, इस से आपकी पूरी चैप्टर रिवाइज हो जाएगी। ये मैंने अपने रिवीजन के टाइम में किया था, ठीक है। अभी चैप्टर 5 आपको 5 to 10 मार्क्स कवर करके देता है। देखो 5, 6, 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो मतलब अपना सबसे ऊपर टॉप में रखना रिवीजन के टाइम में, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 ये आपको 5 to 10 मार्क्स कवर कर देता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रिपीटेटिव, यानी कि इंस्टीट्यूट का जो फेवरेट है ना, वो है डेमनम सिने इंजूरिया एंड इंजूरिया सिने डेमनम। इसमें इंस्टीट्यूट डायरेक्ट आपको पूछ देता है कि डेमनम सिने इंजूरिया बताओ या इंजूरिया सिने डेमनम बताओ। ये डायरेक्ट पूछ देता है, किसी केस बेस के फॉर्म में पूछ देता है, या फिर दोनों का डिफरेंस पूछ देता है। इस एक टॉपिक से ना आपको 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो तीनों आपको बहुत ध्यान से करके जाना है, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, करेंगे काइंड ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटी, ठीक है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट करना है विकेरियस लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इसमें भी इंस्टीट्यूट ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्सेप्शन बताओ। काफ़ी इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, अच्छे से करके जाना। इसमें 2 ही केस लॉ है, पहला रेलैंड वर्सेस फ्लेचर एंड दूसरा है रियोन वर्सेस मुझे याद नहीं आ रहा है, 2 केस लॉ है, ठीक है ना। बेसिकली इस चैप्टर में 2 केस लॉ है, एक आपको एप्लीकेबिलिटी बताता है और दूसरा रूल बताता है, तो दोनों केस लॉ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ स्टेट इन लॉ ऑफ टॉट, रोल ऑफ स्टेट या फिर
विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, ये दोनों ही आप बहुत इंपॉर्टेंट से करके चलना, क्योंकि कभी कभी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ देता है जिसमें कि आपको स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी रेमेडीज एंड टॉट, 2 रेमेडीज है, दोनों ही आपको बहुत अच्छे से करके चलना है। उसके बाद फिर आप आगे इधर मूव करोगे। देखो इसमें जो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट आपको करना है ना, वो है फॉल्स इम्प्रिजमेंट। इसको अगेन 5 स्टार मार्क कर लो। एंड मेलेसियस प्रोसिक्यूशन, इसमें भी 5 स्टार मार्क कर लो। ये दोनों को रिलेट करके भी आपसे डिफरेंस वगैरह पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आप करोगे डिफॉर्मेशन, उसके बाद आप करोगे बैटरी, एंड उसके बाद आप करोगे असॉल्ट, ठीक है। अभी मूव करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 की तरफ, जो कि है लॉ रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। ये आपको 5 to 10 मार्क्स पिछले अटेम्प्ट तक आता था। इस अटेम्प्ट में आप 15 मार्क्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। 15 मार्क्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हो इस अटेम्प्ट के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहला जो हमें करना है डिक्री एंड ऑर्डर। डिक्री एंड ऑर्डर पे डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 नंबर का की डिफाइन कर दो, या फिर दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। डिफरेंस काफ़ी कॉमन है तो आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जिसमें आपको 5 स्टार मार्क करना है, वो है स्टे ऑफ सूट, जो कि है रेस सब जुडाइस, और दूसरा है रेस जुडिकाटा, जो कि बात करता है बार ऑन सूट, ठीक है ना। एक बात करता है कि अगर एक सूट आपके अगेंस्ट में है तो दूसरा आपके अगेंस्ट में नहीं सूट किया जा सकता है। दूसरा है जो कि ये बात करता है कि अगर किसी कोर्ट में आपका केस है, वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसका ऑर्डर आ गया तो आप फिर से उस पर केस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ये भी अगेन इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। इस दोनों में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, लाइक इसके जो भी इसेंशियल्स हैं उस पर डिफरेंस पूछा जा सकता है। इसको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है, केस स्टडी फॉर्म में पूछा जा सकता है अगेन। तो इसको 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लोगे, ठीक है। प्लेस ऑफ स्विंग, टेरिटोरियल भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लोगे। उसके बाद आप मूव करोगे सेट ऑफ, काउंटर क्लेम एंड इक्विटेबल सेट ऑफ, ठीक है। ये सिंपली भी आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन में। और दूसरा इसमें से आपको जो पूछा जा सकता है, बहुत कॉमनली जो पूछा जाता है ना, डिफरेंस पूछा जाता है कि सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ में डिफरेंस बता दो, सेट ऑफ काउंटर क्लेम में डिफरेंस बता दो। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इंटरलॉकटरी ऑर्डर, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बीच का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। समन के बाद आप करोगे अपील, अपील के बाद करोगे रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन। इसमें अगेन 5 स्टार मार्क कर लो। डायरेक्ट भी आपको पूछा जा सकता है डिफाइन, और दूसरा आपको ना डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसमें ना एक चीज़ जो याद रखने वाला बात है कि रिव्यू हमेशा सेम कोर्ट में होता है, लेकिन बात अगर रिवीजन की हो तो रिवीजन हमेशा हाई कोर्ट में किया जा सकता है, ठीक है ना। और रिवीजन के अगेंस्ट में कोई भी अपील लाई नहीं करता है, कोई भी अपील आप रिवीजन के लिए नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम लोग बोलते हैं ना कीवर्ड, तो यही है कीवर्ड्स। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको रिवीजन करने में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। सूट बाय और अगेंस्ट माइनर और लूनेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा समरी प्रोसीजर या समरी प्रिसीडिंग्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, उसके बाद आप करोगे कमर्शियल कोर्ट। कमर्शियल कोर्ट में पिछले कुछ अटेम्प्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें और भी 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहला है मिसजेंडर, दूसरा है डिस्कवरी बाय इंट्रोगेशन। इसमें ना आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि इंट्रोगेशन से जो डिस्कवरी होता है वो कब एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लोगे। अभी तक इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा नहीं है इस पर, बट देयर आर हाई चांसेस कि कभी भी आपसे इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। अगर कोई बहुत पुराना बच्चा है, किसी को नहीं पता है, तो मैं बता दूं कि अब हमें IPC नहीं पढ़ना होता है, अब हमें BNS और BNSS पढ़ना होता है। तो अगर किसी को नहीं पता था तो मैंने बता दिया। एंड कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चेंजेस हैं जो आपको बहुत ध्यान से करके चलने हैं, ओके। ये चैप्टर 7 जो है वो हमारा ऑलमोस्ट 15 to 20 मार्क्स का वेटेज रखता है फॉर दिसंबर 2025, ओके। अभी हम लोग बात करते हैं इसमें हमें इंपॉर्टेंट क्या क्या करना है। देखो करना तो सब है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से करके चलना है। सबसे पहला हम लोग इसमें करेंगे स्टेज ऑफ क्राइम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा टाइप ऑफ पनिशमेंट, टाइप ऑफ पनिशमेंट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डेथ। एंड दूसरा है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस हो सकता है आपके मॉड्यूल में नहीं दिया हो, तो इसको अलग से कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने जून 25 वालों को भी बोला था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड ये जून 25 में आया था कम्युनिटी सर्विस पे क्वेश्चन। तो कम्युनिटी सर्विस बहुत अच्छे से करके चलना। इस बार आने के चांसेस कम हैं, लेकिन आपको करके चलना है, क्योंकि पिछले टाइम में जून 25 में आया है, तो दिसंबर 25 में आने के चांसेस कम है। बट अगर आप लकी हुए तो आ सकता है
है, इसलिए छोड़ के मत जाना, ठीक है। डेथ पनिशमेंट कर लोगे, कम्युनिटी सर्विस बहुत अच्छे से फोकस करना है। तीसरा है आपका डिफरेंस बिटवीन फाइन एंड पेनल्टी। ये आपको जनरल भी पता होना चाहिए और इंस्टीट्यूट इस पर क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अभी एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में ना 2 चीज़ जो आपको करना है, मेंस रिया एंड एक्टस रेस। मेंस रिया और इसके एक्सेप्शन भी हैं कुछ, तो एक्सेप्शंस पे बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है, ओके। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे पावर ऑफ कोर्ट के बाद हम लोग करेंगे अरेस्ट ऑफ पर्सन। इसमें ना एक चीज़ पे ध्यान रखना कि कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसमें ना मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था, हो सकता है तुम्हें भी होता हो, तो इसको थोड़ा ध्यान से देना। एक में होता है कि अरेस्ट विदाउट वारंट और एक में होता है ये वारंट इज़ नेसेसरी फॉर अरेस्ट, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से करके चलना, ठीक है। अरेस्ट ऑफ पर्सन हमने कर दिया, उसके बाद हमें करना है समरी ट्रायल, उसके बाद हमें करना है बेल। बेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, चांसेस हैं कि आगे भी आएंगे। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। मैंने कम्युनिटी सर्विस आपको पहले बता दिया था, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो लिख लो एंड इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। फिर हम लोग बात करते हैं ये जो हमारा चीटिंग, फॉर्जरी, ये सब है ना, इस पर क्वेश्चंस कैसे रहते हैं ना, सिंपली आपको एक केस दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से टाइप का ऑफेंस है, तो आपको बताना होगा कि ये चीटिंग है या फॉर्जरी है या डकैती है, ये क्या है, तो वो आपको बताना होता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चलना इस टॉपिक के लिए, ठीक है। अभी एग्जम्पशंस टू डिफॉर्मेशन हमने पहले भी किया था, जो कि हमारा था चैप्टर नंबर 5 में हमने डिफॉर्मेशन किया था। यहाँ पे भी हमें डिफॉर्मेशन करना है और साथ ही साथ उसके एग्जम्पशंस भी करने हैं, ठीक है। राइट टू प्रिवेट डिफेंस, ठीक है। अच्छा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ये भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है। अभी चैप्टर नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 8 ना 10 to 12 मार्क का मान लो, ठीक है। ये ना पहले हमारा था लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस, ये इसमें कंटेंट अभी भी सेम है। लॉजिकल रिलेवेंसी एंड लीगल रिलेवेंसी, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एडमिशन वर्सेस कन्फेशन, इस पर डिफरेंस पूछा ही जाता है, मतलब बहुत कॉमन है इस पर पूछना डिफरेंस, इसको आप अलग से भी कर लोगे, डिफरेंस भी कर लोगे। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट कनेक्टेड विद द फैक्ट टू बी प्रूव, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रिविलेज कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक कुछ कम्युनिकेशन होते हैं जो प्रिविलेज होते हैं, वो आप कोर्ट में एज अ एविडेंस नहीं ये कर सकते हो, ठीक है ना, तो वो होते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो थोड़े से ध्यान में रख के चलना है, जो कि सेक्शन नंबर 4, 5, 6, 7, 9 और इसके एग्जाम्पल भी आप साथ साथ करके चलोगे, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक है जो बात करता है स्टॉपल के बारे में, ठीक है। और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अभी कुछ अटेम्प्ट से ना, लाइक पिछले एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हाई चांसेस कि पूछ लिया जाए आपसे आगे भी। चैप्टर नंबर 9 जो हमारा था स्पेसिफिक रिलीफ, ये अब डिलीट हो चुका है CS एग्जीक्यूटिव में, ये अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी हम लोग मूव करते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ, जो कि है लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस, सॉरी जो कि है लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन। ये आप 5 to 8 मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो, काफ़ी ईजी सा चैप्टर है, काफ़ी स्कोरिंग भी चैप्टर है ये। इस चैप्टर में जो हमें सबसे पहले करना है वो है बार ऑफ लिमिटेशन, सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, अगेन 5 स्टार मार्क कर लो, ठीक है, बार ऑफ लिमिटेशन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमें करना है सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, ठीक है ना। सेक्शन 6 बात करता है लीगल डिसेबिलिटी के बारे में, ठीक है ना, तो वो आपको बहुत ध्यान से करके चलना है कि कब तक के लिए होता है और जब भी डिसेबिलिटी पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद कितने टाइम का लिमिटेशन होता है, ये सब कुछ आपको बहुत ध्यान से करके चलना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट काउज बोल लो, डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट काउज बोल लो, ये करेंगे। एंड इसमें एक और है जो आपसे सिंपली बोलता है कि बारिंग रेमेडी नॉट राइट, तो इस पर आपको कमेंट करने बोल दिया जाता है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है चीज़ों को, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, लाइक अगेन 5 स्टार मार्क कर लो, ओके। फिर कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, फिर इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद हम लोग करेंगे लिमिटेशन एंड रिट्स। ये करने के बाद हम लोग लास्ट में एक सेक्शन करेंगे जो कि हमारा सेक्शन 18 एंड 19। इतना करना है, दैट्स इट। चैप्टर नंबर 10 डन। चैप्टर 11 की तरफ हम लोग बात करते हैं। इसमें ना सबसे पहले आपसे पूछ लेता है कि ADR क्या है। ADR अगर किसी को नहीं पता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है ना, तो सिंपली आपसे पूछ लिया जाएगा कि ADR क्या है, इसकी मीनिंग बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं, और आर्बिट्रेटर कितने अपॉइंट होते हैं, कौन अपॉइंट करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्बिट्रल अवार्ड, टाइम लिमिट बात करेंगे आर्बिट्रल अवार्ड की एंड फीचर्स।
आर्बिट्रल अवार्ड के फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मार्क कर लो। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, इंटरव्यू मेजर्स बाय कोर्ट। फिर हम लोग करेंगे नंबर्स ऑफ आर्बिट्रेटर, ये मैंने पहले बता दिया कि नंबर्स ऑफ आर्बिट्रेटर करेंगे, इवन ऑड क्या होगा, कौन अपॉइंट करेगा, ये सब कुछ। उसके बाद हम लोग करेंगे ग्राउंड ऑफ चैलेंज, किसको चैलेंज करना है, तो आर्बिट्रल अवार्ड को, ठीक है। या फिर इसमें एक और बनता है सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो। अगेन 5 स्टार, ठीक है, सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड 5 स्टार मार्क कर लो। एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और करना है जो कि हमारा फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, इसको भी अगेन डबल स्टार मार्क कर लो। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड, ये मैंने पहले भी बता दिया, यहाँ पे बता दे रही हूँ, ठीक है ना। सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड बता दिया, एप्लीकेशन यहाँ कर लेना है आपको। फिर ACI कर लेना है। उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड, रोल ऑफ कंसिलिएटर। फिर हम लोग मूव करेंगे मेडिएशन की तरफ और टाइप्स ऑफ मेडिएशन। एंड इसमें जो एक डिफरेंस पूछा जाता है आप लोगों से, वो है डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन, तो इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नाउ चैप्टर नंबर 12 जो कि है हमारा इंडियन स्टैम्प लॉ, ये हमारे एग्जीक्यूटिव के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो हम लोग मूव करते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। एंड गुड न्यूज़ इज कि चैप्टर नंबर 13 भी हमारा डिलीट हो चुका है, ये हमें एग्जीक्यूटिव में नहीं पढ़ना है। तो हम लोग डायरेक्ट मूव करेंगे चैप्टर नंबर 14 की तरफ, जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ। ये हमारा पिछले अटैम्प्ट में, मतलब यहाँ से ना शॉर्ट 5 मार्क्स रहते थे, नहीं से ज़्यादा नहीं से कम, बट इस अटैम्प्ट में आप 5 to 7 मार्क्स एक्सपेक्ट कर लो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन लॉ, पहला इन्फॉर्मेशन लॉ, ये जो चैप्टर है इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लाइक इंस्टीट्यूट लव्स टू आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इस चैप्टर से आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी बता दो, या फिर एग्जेम्पशन फॉर डिस्क्लोजर बता दो, या फिर पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन बता दो। एकदम से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। ड्यूटीज ऑफ PIO, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस ही रहते हैं, ठीक है ना, मार्क कर लो। और आगे बढ़ो चैप्टर नंबर 15 की तरफ। अगेन ये भी 5 मार्कर था, बट अभी इस अटैम्प्ट में 5 to 7 मार्क आप एक्सपेक्ट कर लेना, ठीक है। IT के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कि द एक्ट शैल नॉट अप्लाई, किस पे अप्लाई नहीं होता है। दूसरा, इसमें इसके बीच में आपको या तो आपको डिफाइन पूछ लेगा या तो डिफरेंस बिटवीन काफ़ी कॉमन है, बिटवीन डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है। इसके बाद सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ DSC, जो कि है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। उसके बाद प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये करने के बाद आप मूव करोगे एट्रीब्यूशन एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। आगे आपको मूव करना है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट की प्रोसेस, ये मैंने पहले बता दिया। फिर पेनल्टीज, ठीक है, एंड एडजुडिकेशन भी कर लोगे। ऑफेंस तो सारे करने हैं, बट साइबर ऑफेंस को आप अगेन स्टार मार्क कर लो। साइबर ऑफेंस रिपीटेटिव क्वेश्चन है, लाइक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसको बहुत ध्यान से करके चलना। एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरी इन सर्टेन केसेस, ये कर लोगे। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको करने के बाद हम लोग मूव करेंगे चैप्टर नंबर 16 की तरफ। यस, चैप्टर नंबर 16 अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी ईजी चैप्टर है, ये हमने CSET में पढ़ा हुआ है। एंड यहाँ से आपके जो केस बेस बनने के चांसेस हैं वो यहीं से बनेंगे। चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 18। पहले इंस्टीट्यूट इन चैप्टर्स को ज़्यादा भावताव नहीं देता था, बट पिछले कुछ अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट लव्स टू आस्क केस बेस फ्रॉम दिस चैप्टर्स, ठीक है ना। यहीं से इंस्टीट्यूट केस बेस पूछ रहा है। अब पिछले ईयर की क्वेश्चन पेपर सारे उठा के देख लो, आपको केस बेस्ड जो क्वेश्चन है वो है तो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या फिर जो हमने बताया 5, 6, 7, इसी सब चैप्टर से केस बेस पूछा जा रहा है। तो देयर आर हाई चांसेस कि इस बार भी इसी से होगा, ठीक है ना। हम लोग कुछ ऐसा, अगेन इंस्टीट्यूट अनएक्सपेक्टेड है, बट इससे आप एक्सपेक्ट करके चलना कि केस स्टडी इसी से आएगा, ठीक है। अगेन इसको 10 to 15 मार्क्स मार्क कर लो। सबसे पहला इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्टैक्ट, ये 5 मार्क कर लो, 5 स्टार मार्क कर लो। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट का प्यारा सा टॉपिक। उसके बाद रिवोकेशन ऑफ ऑफर, इसमें कुछ डिफरेंस है जो आपको आना ही चाहिए, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। उसके बाद इलीगल एंड वॉइड एग्रीमेंट, कॉन्टैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्टैक्ट ऑफ गारंटी, इसके बीच का डिफरेंस, प्रिविटी ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इसके एक्सेप्शंस कुछ हैं वो भी आपको आने चाहिए। काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन, ये भी एक प्रीवियस क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से करके चलना। एंड एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन, अगेन 5 स्टार मार्क कर लो, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं भी हो तो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, तो उसको आप कर लोगे। इसमें एक डॉक्ट्रिन्स है, डॉक्ट्रिन्स इसके इंपॉर्टेंट है तो आप कर लेना, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो है कैनवेट एम्प्टर, ये आप कर लोगे। उसके बाद आप करोगे इन्फॉर्मेशन कमीशन, देन आगे मुड़ोगे वॉइड एंड इलीगल कॉन्टैक्ट करोगे। उसके बाद आप करोगे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आगे बढ़ो आप, चैप्टर नंबर 17 डिलीटेड,
अभी चैप्टर नंबर 18 अगेन यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांस रहता है, इसकी वेटेज ज़्यादा नहीं रहती है, 5 to 10 मार्क्स रहती है, ठीक है। डिफरेंस करोगे, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, फ्रॉज एंडोर्समेंट। ये करने के बाद आप आगे बढ़ोगे, ये मैंने बता दिया किसका डिफरेंस करना है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज़ करोगे, ठीक है। इसमें ना बहुत सिंपली आपसे कोई केस दे दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि मतलब इस चैप्टर से बेसिकली केस बेस ही रहता है, ठीक है। NEFT करोगे एंड RTGS करोगे। इसमें ना आपको कोई केस दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये एक ऑफेंस है या नहीं, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन रहता है इस चैप्टर से, ठीक है ना। तो बेसिकली इस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो बहुत ध्यान से करके चलना। दैट्स इट, होप इट हेल्प्स एंड इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं यार, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर किसी को भरोसा नहीं हो तो वो जाके अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सबसे मैच कर सकता है। दूसरा कि दिसंबर 25 वाले से भी मैच कर लेना। जून में भी मैंने टॉपिक्स बताए थे, उसी से 80% पेपर था, तो दिसंबर में भी यहीं से पेपर होगा, तो इसको बहुत अच्छे से करके चलना। ओके, आगे भगवान जाने, तो अपना 100% देना तुम लोग एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्लियर हो जाएगा।